स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का जीआरबी इंटर कॉलेज की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हमारा जो सेशन होने जा रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, जिसमें आज हम मानव नेत्र से संबंधित मानव नेत्र के बारे में जानेंगे और मानव नेत्र से संबंधित जितने भी हमारे दृष्टि दोष हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, जिसमें हम मानव नेत्र से संबंधित सारे टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज के सेशन में शुरू करते हैं हम मानव नेत्र से। तो चलिए, मानव नेत्र क्या है तो उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि मानव नेत्र का एक चित्र, जिसमें उसके सारे पार्ट्स बताए गए हैं कि आपके मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं मानव नेत्र में भी। वैसे मानव नेत्र है क्या, तो आपको बता दें कि मानव नेत्र मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि अगर आंखें नहीं होती तो इस संसार में जो भी प्राकृतिक चीजें हैं और जो हमारे मानव निर्मित वस्तुएं हैं वो हम प्रकृति का नजारा नहीं ले पाते। तो इंसान के लिए आंखें वरदान है। तो मनुष्य का जो शरीर होता है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा मानव नेत्र है, जिसकी सहायता से हम इस पूरे संसार में उपस्थित हर चीज को देखते हैं। तो मानव नेत्र के बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंट आप लोग जानते हैं कि मानव नेत्र कितना जरूरी अंग है। अब मानव नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो मानव नेत्र में कई पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मानव नेत्र में पहला भाग जो हमारी सबसे, आप लोग अपनी मतलब इमेजिन भी करते जाइए कि मानव नेत्र में आप उस अंग को जानते भी हैं, लेकिन कभी उसके बारे में सोचा नहीं, ना उसके बारे में कभी विचार किया। तो मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है पहला दृढ़पटल। कौन सा भाग? दृढ़पटल। अब दृढ़पटल कौन सा भाग है इसके बारे में जानेंगे। तो मानव नेत्र का सबसे बाहरी पर्दा, मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी पर्दा होता है, जो श्वेत मतलब सफेद कलर का, जो श्वेत दृढ़ मीन्स मजबूत तथा अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते। तो सब लोग अपनी अपनी आंखों में देखिए, काले घेरा जो हमारा है वो बीचों बीच है और उसके चारों तरफ सफेद सफेद दिख रहा है हमारी आंखों में। तो वही जो सफेद सफेद हमारे उस काले घेरे के चारों तरफ दिख रहा है पर्दा सफेद कलर का, वही हमारा दृढ़पटल है। क्योंकि ये दृढ़ भी होता है, श्वेत भी होता है और अपारदर्शी होता है, मतलब इस सफेद भाग के आर पार नहीं देख सकते हैं। और ये दृढ़ भी होता है कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या कंकड़ धूल के कण हमारी आंखों में इधर चले जाते हैं, तो ये आंख के अंदर नहीं जाने देता है, यहीं बाहर रोक लेता है। इसलिए ये हमारे शरीर जो हमारे नेत्र है, नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा भी करता है। तो नेत्र का जो पहला पार्ट है दृढ़पटल, तो दृढ़पटल क्या है? यह नेत्र का सबसे बाहरी पर्दा होता है जो श्वेत दृढ़ और अपारदर्शी होता है, और यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। क्योंकि भीतरी भाग बहुत कोमल होते हैं कि जरा सी भी उस ठेस पहुंचेगी तो हमारी आंख फूट सकती है, आंख को नुकसान हो सकता है। इसके बाद दूसरा भाग होता है रक्तक पटल। रक्तक पटल की बात करते हैं। तो रक्तक पटल क्या है? तो जो सफेद जो हमारे पर्दा है जो हमारी आंखों में, तो इसके भीतर बिल्कुल जिस तरीके से गुटखा के पाउच के पीछे भी एक पाउच चिपका, एक परत चिपकी रहती है सफेद कलर की, बिल्कुल उसी तरीके से, या टॉफी के कवर के पीछे इस तरीके से, या नमकीन के रैपर के पीछे या बिस्कुट के रैपर के पीछे एक सफेद कलर की, सिल्वर कलर की एक परत चिपकी रहती है। बिल्कुल उसी तरीके से दृढ़पटल जो हमारा सफेद कलर का जो बाहर से दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी एक काले रंग की झिल्ली चिपकी हुई है, जिस झिल्ली काले रंग की एक परत होती है, जिसको हम रक्तक पटल बोलते हैं। दृढ़पटल के पीछे भीतरी पर्दे पर एक काले रंग की परत होती है, जिसको हम रक्तक पटल बोलते हैं। अब क्योंकि आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका परावर्तन ना हो पाए, वापस ना लौट पाए,
इसके लिए ही ये काली परत लगाई जाती है कि ये प्रकाश को ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि काला रंग सबसे ज्यादा प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, ये ध्यान रखना। इसलिए सूर्य जो प्लेटें होती है वो काले रंग की बनाई जाती हैं। तो आपको बता दें, तो रक्तक पटल आपको समझ में आ गया कि दृढ़ पटल के पीछे जो काले रंग की परत होती है वो रक्तक पटल है। तो दो भाग हो गए हमारे, एक दृढ़ पटल, एक दूसरा रक्तक पटल। अब बात करते हैं कॉर्निया की। तीसरा भाग है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? तो दृढ़ पटल के सामने एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। अगर हम आंखें बंद करके भी फेरे हाथ तो ये उभरा हुआ इस तरीके से दिखता है। और ये हमारा जो काला घेरा बना हुआ है, इसके किनारे का भाग देखें तो ये पारदर्शी है, बाहरी भाग। ये भी कई परतों से मिलकर बना है। तो आपको बता दें किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉर्निया की। तो दृढ़ पटल के सामने का जो कुछ उभरा हुआ भाग होता है, जो पारदर्शी होता है, वह हमारा कॉर्निया कहलाता है। और जो प्रकाश होता है वो इसी भाग से नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। तो दृढ़ पटल के सामने का जो भाग उभरा हुआ होता है, जो पारदर्शी होता है, वही मतलब जो हमारी एक जो काला घेरा बना हुआ है उसके सामने जो हमारा उभरा हुआ भाग है जो पारदर्शी है, बाहर एक प्लेट सी लगी हुई है। आपके सामने फिगर में भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला चौथा पार्ट है हमारा आइरिस। कॉर्निया के पीछे मतलब जो पारदर्शी, बाहरी पर्दा पारदर्शी हो गया, उसके पीछे कॉर्निया है। तो कॉर्निया के पीछे आइरिस है। और कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है कॉर्निया के पीछे। तो आपने देखा होगा काले घेरे के बीच में जो होता है रंगीन एक परत सी रंगीन दिखाई देती है काले घेरे के पीछे। किसी की ब्लू कलर, किसी का स्लेटी, किसी की नीली, किसी का मतलब आंखों का रंग इसी से पता चलता है। तो जो हमारा आइरिस होता है, इससे हमारी आंखों का रंग पता चलता है कि भूरी है कि नीली है, किस तरीके की आंखें हैं। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। इसके बाद आते हैं पुतली या नेत्र तारा, जिसको हम पुतली भी बोलते हैं, नेत्र तारा। तो बिल्कुल इसी काले घेरे के बीचों बीच एक बहुत डार्क काले रंग का घेरा है। मतलब आइरिस के बीच में एक काले रंग का छिद्र होता है जो अंधेरे में अपने आप बड़ा हो जाता है और उजाले में छोटा हो जाता है अपने आप। मतलब पुतली ऑटोमेटिक सिकुड़ती और फैलती है। मतलब जो काला घेरा है बड़ा भी होता है, छोटा होता है। तो पुतली या नेत्र तारा किसे कहते हैं? तो आइरिस के बीच में जो काले रंग का एक स्पॉट होता है, काले रंग का एक छिद्र होता है, उसको हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह अंधेरे में अपने आप बड़ी हो जाती है और उजाले में अपने आप छोटी हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जब हम धूप में घूम रहे हो काफी समय से और अचानक अंधेरे बंद कमरे में प्रवेश करते हैं तो कुछ देर तक, कुछ समय तक हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, चकाचौंध से कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसमें रिलैक्स होते हैं तो हमें फिर अंदर कुछ दिखाई देने लगता है। इसी तरीके से अगर हम काफी देर से कम रोशनी वाले कमरे में हों और अचानक धूप में निकलना पड़े तो आंखों पे एकदम से चकाचौंध लगती है, आंखें खुलती नहीं है, मिचमिचाती हैं। ऐसा क्यों होता है? पुतली के कारण। क्योंकि पुतली को सिकुड़ने और फैलने में थोड़ा सा तो समय लगेगा, समायोजन बिठाने में, इसलिए। इसके बाद करते हैं अगला पार्ट से हमारा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुतली के ठीक बीच में पारदर्शी ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जहां से ही तो प्रतिबिंब बनने, मतलब दोनों तरफ से द्विउत्तल लेंस होता है, वो भी पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। इसके बाद आता है जलीय द्रव, जिसको हम आंसू भी बोलते हैं। जलीय द्रव क्या है? तो कॉर्निया आगे है सबसे, फिर लेंस है और फिर सबसे लास्ट में रेटिना है। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो पारदर्शी क्षारीय द्रव भरा रहता है
वह हमारा जलीय द्रव कहलाता है। ये हमारे आंसुओं के रूप में निकलता रहता है। अगला पार्ट है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव क्या है? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो पारदर्शी गाढ़ा चिपचिपा सा तरल भरा रहता है उसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। जब इसे हम कैसे जानते हैं? जैसे कि रात में हम सोने के बाद सुबह जब जागते हैं तो आंखों में जो कीचड़ चिपचिपा सा लगा रहता है वही काचाभ द्रव है। ये हमारे नेत्र की गंदगी को साफ करके बाहर निकालता रहता है। इसके बाद बात करते हैं रेटिना की। ये नेत्र का सबसे भीतरी भाग होता है जिसमें प्रतिबिंब बनता है। हमारे नेत्र का सबसे भीतरी भाग है जिसमें प्रतिबिंब बनता है। और आपकी स्क्रीन पर सारे चित्र आपको अलग से भी दिए जा रहे हैं, तो इस चित्र को भी देखते जाइए जो हमारी मानव नेत्र का चित्र बना हुआ है। इसमें भी सारे पार्ट्स बने हुए हैं। इसके बाद और ये हम प्रैक्टिकली तौर पर हम आँखों के माध्यम से बताते जा रहे हैं कि आप अपनी आँखों में इमेजिन करिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। इसके बाद करते हैं अंध बिंदु की। तो जिस स्थान से, क्योंकि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी सूचना हमारी मस्तिष्क को तुरंत पहुंचती है कि हमने क्या देखा, पेड़ देखा कि मकान देखा कि कार देखी। तो जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को सूचना भेजती हैं उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। मतलब जिस स्थान से हमारी आंखों के भीतर जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं, क्योंकि जो कुछ आंखें ने देखा वो मस्तिष्क को सूचना देती हैं। जैसे हम कुछ भी सवाल लगा रहे हैं, वो सवाल देखेंगे आंखें और उसकी सूचना तुरंत मस्तिष्क को देंगी कि इसको कैसे हल करना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को सूचना भेजती हैं उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पीत बिंदु। तो लेंस की जो मुख्य अक्ष होती है रेटिना को जिस स्थान पर काटती है उस स्थान को हम पीत बिंदु कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा मानव नेत्र हुआ। ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। तो कुछ नहीं करना है, आपकी आंखें आपके पास हैं और इसी की इमेजिन करते हुए आपको केवल पॉइंट याद रखना है कि किसको क्या कहते हैं, उन्हीं के बारे में लिखना है। ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना रटने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक प्रैक्टिकली चीज़ है। अब हमारी आंखों में कौन कौन से दोष हो सकते हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। हमारी आंखों में बहुत सारे दोष होते हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। आखिरकार निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि मतलब जिस दोष की बात करें उस दोष की तो दिखाई देगी। मतलब निकट दृष्टि दोष में निकट की तो दिखाई देगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी। अब इसका कारण क्या है? कारण जानेंगे। कारण तो आपके फिगर में भी बना हुआ है इसका कारण कि किस कारण, क्योंकि इसमें क्या होता है जो नेत्र गोलक है वो कुछ लंबा हो जाता है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है जिससे वस्तु से आने वाला प्रकाश मतलब लेंस से होकर जब गुजरता है तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनने लगता है जिससे वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब इसका निवारण कैसे करते हैं? तो हम अगर निकट दृष्टि दोष का निवारण करना चाहते हैं तो निकट दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि हमने अवतल लेंस लगा दिया तो फिक्स रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगा। तो इस तरीके से निकट दृष्टि दोष आपने समझा कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस क्यों होता है? तो इस दोष में नेत्र गोलक कुछ लंबा हो जाता है जिससे प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनने लगता है। इस कारण वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसलिए रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है।
इसके बाद आपको बताते हैं कि निवारण कैसे होगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मुझे निकट दृष्टि दोष है, मैं अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता हूं। मतलब निकट का तो दिखाई देता है स्पष्ट, लेकिन दूर का अगर देखना है स्पष्ट तो उसके लिए ये हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या है, हमने बताया था बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा। अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। दूरदृष्टि दोष बिल्कुल इसी का अपोजिट है। दूरदृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। कई लोगों को आपने देखा होगा, अखबार भी पढ़ते हैं तो दूर करके पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को दूरदृष्टि दोष होता है जो 40 प्रौढ़ अवस्था में होता है, 40 की एज के बाद। तो अब इस दोष का कारण क्या है, तो इसमें नेत्र गोलक कुछ चपटा हो जाता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इसका कारण कि नेत्र गोलक कुछ चपटा हो जाता है जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। रेटिना के पीछे बनने लगता है। अब इसका निवारण कैसे होगा, तो इसका निवारण करने के लिए, दूरदृष्टि का दोष का निवारण करने के लिए हमको उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जब उत्तल लेंस लगा देते हैं तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या है, कि वह दृष्टि दोष जिस दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती और दूरदृष्टि दोष कहलाता है। और इस दोष का कारण यह है कि इसमें नेत्र गोलक कुछ चपटा हो जाता है जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। इसलिए अब इसका निवारण कैसे करते हैं, तो इसका निवारण करने के लिए हमको उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। समंजन क्षमता मतलब नेत्र में एक ऐसी मांसपेशियां हैं जो स्वयं काम करती रहती हैं। मतलब नेत्र लेंस द्वारा, क्योंकि नेत्र लेंस हमारा क्या है, पारदर्शी ऊतकों का बना है जो खिंचते रहते हैं, सिकुड़ते रहते हैं। तो नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को इच्छानुसार बदल लेने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को इच्छानुसार बदल लेने की क्षमता, मतलब अगर उसको दूर का देखना है तो दूर के हिसाब से अपनी फोकस दूरी बढ़ा लेना, कम का देखना है तो अपने हिसाब से फोकस दूरी को कम कर लेना। इस तरीके से जो नेत्र लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता रहता है। इसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। अब बात करते हैं जरा दूरदर्शिता, मतलब जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष क्या है। तो वह दृष्टि दोष जिसमें ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और यह दोष वृद्धावस्था में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की जो आंखों की मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण जरा दृष्टि दोष हो जाता है। मतलब बूढ़े आदमियों को ना दूर का स्पष्ट साफ दिखाई देता है ना पास का। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए द्विउत्तल लेंस या अवतलोत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है अगला दोष बढ़ांधता। इस दोष में हम रंगों की स्पष्ट अलग अलग पहचान नहीं कर पाते हैं। मतलब वह दोष जिसमें हम रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं उसे बढ़ांधता कहते हैं। और लास्ट है रतौंधी, वह दृष्टि दोष जिसमें रात में स्पष्ट नहीं दिखाई देता है उसे हम रतौंधी कहते हैं। तो इस प्रकार से मानव नेत्र और मानव नेत्र में होने वाले दोषों के बारे में आज हमने समझा। आई होप आप लोगों को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मानव नेत्र के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसी से आ सकते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल सवाल हैं वो लेंस से ही संबंधित हैं, इसलिए जब हम इस सवालों का टॉपिक लेकर आएंगे तो उसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। तो थ्योरी में जो भी है मानव नेत्र से संबंधित तो इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, इसी से आएगा। थैंक यू सो मच।